या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का ये जो वक्त होता है ना, ये दिन का सबसे खूबसूरत टाइम होता है, पुरसुकून। और दिल करता है इस टाइम बाहर वॉक करने जाएं, लेकिन क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनके लंच बॉक्सेस रेडी करना, उनको नाश्ता देना, उस सब में फिर बच्चों के लेट होने का डर होता है, इसलिए वॉक पे इस टाइम में नहीं जा सकती। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगता है बखूर जलाना। घर में खुशबू होती है और स्पेशली बखूर की खुशबू। बखूर जलाने के बाद मैं बच्चों को बस आवाज़ दे के आ जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तंग नहीं करते मुझे सुबह उठने में। मैं उनको एक आवाज़ देती हूँ तो वो उठ जाते हैं। अयान को 1 से 2 बार मुझे उठाना पड़ता है जाके, और वो उठ के अपना यूनिफ़ॉर्म पहनने चले जाते हैं। यूनिफ़ॉर्म्स मैं उनके गेस्ट रूम में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम गेस्ट रूम बिल्कुल खाली होता है। वहाँ मैं उनकी चीज़ें रख देती हूँ, वो अपनी अपनी चीज़ें उठाते हैं और जाके रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं उनके नाश्ते और लंच की तैयारी शुरू करती हूँ किचन में आके। दूध मेरे घर में फ़्रेश आता है, बिकॉज़ मैं बच्चों की वजह से प्रेफर करती हूँ फ़्रेश दूध को, बजाय इसके कि मिल्क पैक यूज़। मिल्क पैक बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन नहीं है बच्चों के लिए। फ़्रेश मिल्क का ये फ़ायदा होता है कि आप उससे घर में ही बटर भी बना सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक घी एज़ वेल। तो इसलिए मैं फ़्रेश मिल्क को प्रेफर करती हूँ। इस टाइम नाश्ता बनाते बनाते ही मैं एक साइड पे एमल के नाश्ते के लिए ओट मील या फिर उसके लिए मैं साबूदाना बनाने के लिए रख देती हूँ। और दूध को मैं छानती इसलिए हूँ क्योंकि बच्चों को जब मैं दूध देती हूँ, अगर उसमें एक ज़रा सी भी मलाई आ जाए तो बच्चे वहीं पे दूध छोड़ देते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी डेली रूटीन में एटलीस्ट इस टाइम वो हाफ़ ग्लास या छोटा ग्लास ही दूध का बेशक पी के जाए, लेकिन दूध ज़रूर पिएँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं बच्चों को दूध जाके देती हूँ, ताकि नाश्ते के साथ वो मुझे तंग ना करें। आज रात को एमल ने बहुत ज़्यादा तंग किया। शी वॉज़ नॉट एबल टू स्लीप। पता नहीं उसको नींद नहीं आ रही थी, और तकरीबन 3 बजे तक एमल जागती रही और मुझे भी उसके साथ जागना पड़ा। तो नींद से आंखें खोलना आज बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले आज चाय बनाई, ताकि मैं चाय साथ साथ पीऊँ और थोड़ा फ़्रेश फ़ील कर सकूँ। आजकल कराची में भी थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गर्मी ख़त्म हो गई है, गर्मी तो दिन में होती है, बट एटलीस्ट सुबह सुबह के टाइम थोड़ा सा फ़्रेश फ़ील होता है, हवा फ़्रेश होती है ठंडी। और इसलिए वेदर का चेंज का पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वेदर यहाँ भी चेंज होना शुरू हो गया। जबकि पंजाब में तो बहुत बारिशें हुई हैं और ठंड भी अच्छी खासी हो गई है। दे मस्ट बी इंजॉइंग। मैं बहुत मिस करती हूँ इस्लामाबाद और पंजाब का वेदर, क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजार के आए हैं, एंड वी बिलोंग फ्रॉम पंजाब। मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज सब पंजाब में हैं। तो मैं बहुत उस जगह को, सब चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, इतना पुरसुकून टाइम होता है और ख़ामोशी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं या तो अपने फ़ोन पे कुछ तिलावत या कुछ लगा कर अपने पास रख लेती हूँ, या फिर आप अगर सिर्फ कोई तस्बीह करते रहें, आप दरूद पढ़ते रहें, तो आप फ़ील करेंगे पूरा दिन आपका इतना अच्छा गुजरता है, इतनी दिन में बरकत हो जाती है। बच्चे रात को सोने से पहले मुझे बता देते हैं कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे, बिकॉज़ पराठा नहीं मेरे बच्चे शौक़ से खाते, सिर्फ छुट्टी के दिन पराठा खाते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी पराठा सुबह नहीं लेते। फ्रेंच टोस्ट या ऑमलेट टोस्ट और या फिर पैनकेक्स, इस तरह की चीज़ तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन पराठा सुबह सुबह उनको बहुत हैवी लगता है, इसलिए मैं भी फ़ोर्स नहीं करती पराठा। हाँ, कभी कभी जब बच्चों का मूड होता है तो मैं उनको पराठा रोल सुबह बना देती हूँ, लेकिन उसके लिए फिर मैं चिकन रात को बना देती हूँ पराठा रोल के लिए, और फिर सुबह पराठा बना के मैं उनको रोल्स बना देती हूँ। वो भी कभी कभार होता है, नॉट दैट मच, लेकिन ज़्यादातर फ्रेंच टोस्ट और पैनकेक्स और यही बच्चे शौक़ से नाश्ते में खाते हैं। तो मैं अभी ऑमलेट की भी साथ साथ तैयारी करी थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड एमल के साथ ही इस टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद वो एमल के साथ ही बैठ जाते हैं। एमल सो रही होती है। एमल की रूटीन इस तरह की बनी हुई है कि जब मैं बच्चों को ड्रॉप करके आती हूँ तो उसके बाद वो उठती है अराउंड 8 साढ़े 8 बजे। तो तब तक हस्बैंड फिर नमाज़ पढ़ने के बाद उसके साथ ही बैठ जाते हैं और
ताकि वो सोई रहे थोड़ी देर। इसलिए मैं उनका नाश्ता भी इस टाइम बच्चों के साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ। और आज उनके लिए मैं ऑमलेट बना रही हूँ और साथ में टोस्ट बनाऊँगी और बच्चों के लिए मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी। अच्छा, हर किसी की एक पर्सनल चॉइस होती है। जैसे मुझे अक्सर फैमिली में ही कुछ लोग बहुत इस चीज़ पे डांटते हैं कि तुम बच्चों को पराठा क्यों नहीं बना के देती हो, पूरा दिन बच्चों ने गुजारना होता है, उनको भूख लग सकती है, उनको सुबह इतना लाइट नाश्ता ना दिया करो। लेकिन हर किसी को की एक पर्सनल चॉइस होती है। अब अगर मेरे बच्चे नहीं पसंद करते पराठा तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं दे सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी एक रूटीन सेट करूँ ये वाली, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पराठा। और जिस दिन मैं उनको ज़बरदस्ती देती भी हूँ तो वो 1 से 2 नवाले लेके छोड़ देते हैं। तो इसलिए अब मैंने उनको इंसिस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया है। इस टाइम मैं नाश्ता बनाने के बाद जब बच्चों के साथ बैठती हूँ तो बच्चों को इस टाइम भी और वैसे भी जब आप अकेले बच्चों के साथ हों, दिन का एक वक्त अपना आपका ज़रूर होना चाहिए जब आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उनसे बात करें, उनको समझाएं। मैं इस टाइम भी और जब बच्चों को ड्रॉप करने जाती हूँ तो भी बच्चों को बहुत अपनी कोशिश करती हूँ कि उनको कुछ बेहतर सिखा सकूँ, उनको समझा सकूँ, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले इंसान बने और उनको रियलाइज़ हो कि ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है और इसकी कदर करना भी उन पे फ़र्ज़ है। तो दिन का कोई एक टाइम अपना ज़रूर ऐसा रखें जिसमें आप बच्चों से बात कर सकें, उनको कुछ मोरल वैल्यूज़ भी सिखा सकें। हम बच्चों को किताबें पकड़ा देते हैं, उनको स्कूल भेज देते हैं, होमवर्क पे ज़ोर देते हैं, कारी साहब लगवा दिए, कारी साहब ने पढ़ा दिया, लेकिन हम बच्चों से जो बात पेरेंट्स करेंगे, जो बात बच्चों को पेरेंट्स सिखा सकते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चों से बात ज़रूर करें, आप उनको बताएं कि अल्लाह ताला ने उनको कितना नवाजा है। और जब आप बच्चों से बात कर रहेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चों के जहनों में कितने सवाल होते हैं। जैसे मैं जाती हूँ बच्चों को ड्रॉप करने तो रास्ते में हम डेली कोई ना कोई बात करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे के जहन में कितने सारे क्वेश्चंस हैं। वो मुझसे डिस्कस करता है, मामा ये ऐसे क्यों है, मामा ये वैसे क्यों है। और अब उसको इतना ज़्यादा इस बात का यकीन है कि व्हेनेवर वी नीड समथिंग हम अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं मांगेंगे या किसी से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज़ वांटेड इन माय किड्स कि बच्चों में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि उनको ये पता हो कि हमें ज़िंदगी में अगर कभी कुछ चाहिए तो सिवाय अल्लाह की ज़ात के हमें किसी की तरफ नहीं देखना या ना किसी से उम्मीद रखनी है। सो ये ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें, अपने बच्चों के लिए आप ये ज़रूर करें कि उनसे ये बात करें। मेरे घर में सुबह सुबह कोई क्योस नहीं होता, लाइक सुबह सुबह कोई अफरा तफरी का आलम नहीं होता, सब कुछ बहुत आराम से स्मूथली हो जाता है, कोई भाग दौड़ नहीं मचती। जस्ट बिकॉज़ कि मैं रात में ही सब कुछ बच्चों की यूनिफॉर्म्स, उनकी सब चीज़ें रेडी करके सोती हूँ और बैग्स मैं बच्चों के रात को ही उनसे पैक करा देती हूँ। सोने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि बच्चे अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपने बैग्स रेडी कर लें। और अक्सर मैंने मदर्स को देखा है कि वो कहती हैं कि सुबह बहुत अफरा तफरी होती है, सुबह बहुत भाग दौड़ होती है, जल्दी होती है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो वो इट्स जस्ट बिकॉज़ कि आपने रात को प्लानिंग नहीं की हुई। मैं हमेशा रात को प्लान करके सोती हूँ कि मुझे नाश्ते में क्या बनाना है सुबह। और अगर मुझे लगता है कि लंच अगर टाइम टेकिंग है, जैसे कुछ ऐसा अगर मुझे बनाना है जिसमें ज़्यादा देर लगेगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको रात को ही प्रिपरेशन करके रख दूँ ताकि सुबह बहुत आराम से स्मूथली मैं अपना काम कर सकूँ। एक और चीज़ कि बच्चों को जब भी आप उनके साथ बैठें तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि उनको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। आप अपने बच्चों को भी आप ख़ुद भी कोशिश करें कि उनको कंपटीशन में ना लगाएं कि उस बच्चे के इतने नंबर आ गए, उस बच्चे ने ऐसा परफॉर्म किया। हर बच्चा डिफरेंट होता है। आप अपने बच्चे को हमेशा एक चीज़ बताएं कि यू हैव टू डू योर बेस्ट, आपको अपना सबसे बेस्ट देना है, बाकी अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह ताला जो है वो कभी मेहनत जो है उसका रायगा नहीं जाती और फल ज़रूर मेहनत का देता है अल्लाह ताला। तो बच्चों में भी ये चीज़ अपने इंडल्ज करें, उनको बताएं टाइमली, बच्चों को बार बार रिमाइंडर्स दें, बच्चों को बार बार बताएं। बच्चों को ये तो ज़रूर बताते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन हम उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए जो हमारा पार्ट है बीइंग अ पेरेंट प्ले करना ज़रूरी है, वो अक्सर हम मिस कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उनको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें बच्चों को बताएं, उनको अपनी मोरल वैल्यूज़ बताएं कि बीइंग मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें क्या चीज़ें हम पे फ़र्ज़ हैं और मुसलमानों की क्या लिमिट्स हैं, हमें कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बने।
और कभी किसी के साथ कंपटीशन ना करें, क्योंकि हर एक का रिज़्क, हर एक की किस्मत अल्लाह की ज़ात की तरफ से है। बर्गर पैटीज़ मैंने रात को बना दिए थे, अभी मैंने बन गर्म करके उसमें चीज़ और मायो ऐड करके और बर्गर रेडी करके लंच बॉक्सेस में रख दिए। साथ में मैंने बच्चों को मिनी कपकेक्स दिए आज लंच में। और उसके बाद लाउंज में अभी बच्चे इससे पहले कि आ जाए मैं थोड़ी चीज़ें उठा लेती हूँ। जैसे रात में तो बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, लेट नाइट जब आप बैठे होते हैं तो चीज़ें इधर से उधर हर घर में बिखरी होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बच्चों के नाश्ते से पहले उठा दूँ, समेट दूँ, ताकि बच्चे आराम से कंफर्टेबली आके बैठें। और साथ में मेरी एक रूटीन है कि मैं सूरह रहमान ज़रूर प्ले कर देती हूँ बच्चे, ताकि उसको सुने और उसके तर्जुमे के साथ सुने डेली। अगर तर्जुमे के साथ ना भी लगाऊँ, टाइम कम हो, तो मैं तिलावत ज़रूर सूरह रहमान की लगा देती हूँ ताकि घर में बरकत हो। और सूरह रहमान तो इट्सेल्फ एक थेरेपी है। बच्चे रेडी हो के अपने कमरों से आके इस टाइम आराम से फिर नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ता करते हुए थोड़ी देर मैं भी बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ और साथ साथ लंच बॉक्सेस ला के रख देती हूँ, बॉटल्स ला के रख देती हूँ। बॉटल्स भी मैं कोशिश करती हूँ कि रात को भर के मैं फ़्रिज में रख दूँ, क्योंकि गर्मी है कराची में बहुत ज़्यादा, तो पानी बच्चों को ठंडा चाहिए होता है, इसलिए मैं बॉटल्स रात में भर के फ़्रिज में रख देती हूँ। तो इस टाइम बहुत एक हैसल फ्री मॉर्निंग होती है, कोई भाग दौड़ नहीं होती। बच्चे जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मैं बच्चों के बेड्स ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ और उसके बाद लाके लंच बॉक्सेस वगैरह रखती हूँ। बच्चों के बेड भी सुबह सुबह बन जाते हैं, गेस्ट रूम का भी बन जाता है। फिर उसके बाद जब एमल उठती है मैं अपना बेड भी फ़ौरन रेडी कर देती हूँ। तो उससे आपको लगता है कि आपके घर में 40% सफाई तो हो गई है, क्योंकि बेडिंग और स्पेशली सोफ़े जब इनके ऊपर चीज़ें बिखरी हों, ये ऑर्गेनाइज़ ना हो, तो आपका पूरा घर, अगर फ़र्श आपके साफ़ नहीं है तो घर गंदा ही लगता है। तो सबसे पहले अपनी बेडिंग सुबह सुबह अगर कर लें आप, तो आपका घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगता है। लंच बॉक्सेस और बॉटल्स बच्चे ख़ुद उठा के अपने बैग्स में डाल लेते हैं। मैं बैग्स में नहीं रखती, मैं टेबल पे ला के रख देती हूँ और वो ख़ुद उठा के डाल लेते हैं। और लिटरली इस टाइम मुझे ये भी डर होता है कि एमल ना उठ जाए, क्योंकि अगर एमल उठ जाए तो वो इतना ज़्यादा शोर करती है और वो फिर मेरे साथ जाती है बच्चों को ड्रॉप करने, और मेरे लिए ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चों के साथ तो वो जाते हुए आराम से चली जाती है, लेकिन वापसी पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो सीट पे नहीं बैठती, उसको मेरी गोद में बैठना होता है। इसलिए मैं इस टाइम कोशिश करती हूँ कि हम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, बहुत लाउड ना कुछ करें, ताकि एमल आराम से सोई रहे और मेरे आने के बाद वो आराम से 8 साढ़े 8 उठे और फिर मैं उसको टाइम दे सकूँ। क्योंकि उसको उठते साथ एक तो मामा चाहिए होती हैं, और फिर उसको गोद में लेके रखना पड़ता है, उसके साथ फिर बच्चों के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ माई सिंपल मॉर्निंग रूटीन बच्चों के साथ वीकडेज़ में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक से सिंपल क्लिक करने से सब्सक्राइब हो जाता है और लाइक हो जाता है, बट इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आइंदा भी आपके साथ अच्छी वीडियोस शेयर करती हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।